हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब फर्स्ट क्लास। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स में हालांकि पिछले वीडियो और इस वीडियो में थोड़ा गैप हो गया है, होता है कभी कभी, कोई इशू। तो हम लोग बच्चों पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हुई थी, अब फिर से मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। हम लोग टाइम फिर से क्यों ये करें, कंज्यूम करें। तो आज की इस वीडियो में बात यह है कि आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं बच्चों। मैं आप लोग को बतलाने जा रहा हूँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में, ठीक है। जो कि बहुत 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 अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत रेस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी के लिए, बड़ा मैटर करता है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। एंड देन आफ्टर न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा। एटम बॉम्ब के बारे में हम लोग सीखेंगे बच्चों। बनाना नहीं सीखेंगे, उसका प्रिंसिपल क्या होता है वो मैं बताऊंगा, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो चलो बच्चों, बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिना समय गंवाए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट सा चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस दाऊदनगर, और मैं हूं अभिषेक राज। चलो बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं आगे। आप लोग देख रहे हैं इस ग्राफ को, आप लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं यहां पे टॉपिक लिख दूं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इस ग्राफ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग ये समझे बच्चों कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आखिर होता क्या है। क्या है ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या यूज है इसका, इसका मतलब क्या है, ये हम लोग सीखेंगे बच्चों। तो देखो, सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग बाइंडिंग एनर्जी बाय मास नंबर। मतलब ये हुआ बच्चों कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ऑब्टेन्ड बाय बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडिंग बाइंडिंग एनर्जी बाय मास नंबर, है ना। मतलब क्या हुआ बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा ए बी डिवाइडेड बाय मास नंबर ए। अब देखो बच्चों, ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वह किसी भी न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी डिसाइड करता है। जितना ही ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा, वह न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। वंस अगेन, जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगा, उसका स्टेबिलिटी उतना ही अधिक होगा। इसको आप लोग नोट करेंगे बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर के, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे। मतलब क्या हो गया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन decides the stability of the nucleus। मतलब क्या हुआ बच्चों, डेल्टा ई बी बाई ए जितना ज्यादा रहेगा, स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा रहेगा। क्लियर बात है बच्चों, आएंगे समझ में 100%, कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द भी नहीं, ठीक। आया समझ में। जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रहेगा, जितना इसका वैल्यू रहेगा, उतना ही उस न्यूक्लियस का
स्टेबिलिटी रहेगा, उतना ही ज्यादा वो स्टेबल रहेगा। एक ग्राफ है बच्चों, एक ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और किसका ये जो इस एक्सिस पे क्या दर्शाया गया है, मास नंबर दर्शाया गया है। क्लियर बात है। तो देखिए आप यहां से देख सकते हैं ये सारे जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं बच्चों, वह बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का ये ग्राफ आपको दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ में सारे यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे लिथियम है, हीलियम है, इन सब चीजों का, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18 है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे सल्फर है। तो इस तरह से बच्चों सबका दिया हुआ है। और आप इसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो पिक पे है, हाईएस्ट देखिए तो कौन है हाईएस्ट इसमें बच्चों, आयरन है। आयरन जो है Fe56 जिसका मास नंबर है, यह आयरन का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ये सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा इसका वैल्यू है। और ये है बच्चों 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन है। तो इसीलिए Fe जो है बच्चों, आयरन जो है वह मोस्ट स्टेबल है। यह क्या है, मोस्ट स्टेबल है Fe। और वहीं हम लोग अगर यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम का जो वैल्यू है बच्चों यहाँ पे है, और यूरेनियम जो है इसका है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन है। और इसीलिए यह क्या है बच्चों, यह अनस्टेबल है, यह स्टेबल नहीं है बल्कि यह क्या है, अनस्टेबल है। शायद आपको फिगर में दिखाई दे रहा हो, बढ़िया से हमने क्लियर बनाने का प्रयास किया है, फिर भी थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है आपको। अगर इस तरह की समस्या है तो आप लोग बुक में जरूर इसको एक बार देखेंगे, ग्राफ को। क्लियर बात है बच्चों, इसको नोट करें, फिर हम लोग चलते हैं आगे। पॉज करके आप लोग नोट कीजिए। अभी हमने बताया कि जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ही ज्यादा होगा, उसका स्टेबिलिटी भी उतना ही ज्यादा होगा, वह उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो बच्चे देखेंगे यहां पे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज फॉर Fe56, ठीक है, एंड दैट इज 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। हेंस Fe56 इज द मोस्ट स्टेबल। यह क्या है बच्चों, मोस्ट स्टेबल है। आप लोग लिखते चलेंगे भाई, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर यूरेनियम is 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड पर न्यूक्लियन, एंड इट इज अनस्टेबल। यह क्या है बच्चों, अनस्टेबल है। यह क्या है, अनस्टेबल है। क्लियर बात है, इसको भी आप लोग नोट करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात ये मैं बता दूं आप लोग को कि जो मीडियम है, मीडियम न्यूक्लियस जो है बच्चों, मॉडरेट जिसको आप कहते हो, मीडियम कह लो आप, मीडियम जो है, मीडियम न्यूक्लियस, वह हैवियर और लाइटर न्यूक्लियस से ज्यादा स्टेबल होता है। वह हैवियर से भी ज्यादा स्टेबल है, वह लाइटर से भी ज्यादा स्टेबल है। तो मीडियम वाला जो न्यूक्लियस है उसकी स्टेबिलिटी बच्चों ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हायर एंड हैवियर एंड लाइटर न्यूक्लियस। तो उसको भी आप लोग लिखेंगे। मीडियम न्यूक्लियस जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है हैवियर या लाइटर न्यूक्लियस से। इधर क्या है बच्चों, स्टेबिलिटी। क्लियर बात है, आएंगे समझ में 100%। चलिए इसको नोट कीजिए। और अब हम लोग बढ़ेंगे बच्चों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर फिजन के बारे में। न्यूक्लियर फिजन होता क्या है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए बढ़िया से, पॉज करके, और फिर हम लोग अभी पढ़ेंगे। देखो बच्चों, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। जब एक हैवियर न्यूक्लियस
जिसका मास नंबर कंपैरेटिवली ग्रेटर हो 230 के, हैवियर न्यूक्लियस हम लोग कहते हैं इनको। तो जब एक हैवियर न्यूक्लियस को स्ट्राइक किया जाता है, को चोट पहुंचाया जाता है, किससे? न्यूट्रॉन से उस पर चोट पहुंचाया जाता है, न्यूट्रॉन से उसको मारा जाता है। तो यह जो हैवियर न्यूक्लियस है बच्चों, यह 2 या 2 से ज्यादा लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाता है। उसके साथ ही साथ इनरोमस अमाउंट ऑफ, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वह लिबरेट करता है। इसी प्रोसेस को बच्चों हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजन। क्या कहेंगे? न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन बच्चों। क्लियर बात है? आइए बात समझ में। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे, लिखेंगे, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फिजन के बारे में। न्यूक्लियर फिजन क्या है, एक बार मैं फिर से बता दूं थोड़ा और डिटेल। न्यूक्लियर फिजन क्या है कि जब एक हैवियर न्यूक्लियस ब्रेक करता है, स्प्लिट करता है, टूटता है 2 या 2 से ज्यादा लाइटर न्यूक्लियाई में। और ये टूटता क्यों है? जब उस पर स्ट्राइक किया जाता है न्यूट्रॉन से। तो इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में लाइटर न्यूक्लियाई मिलता है और उसके साथ ही साथ क्या होता है? कुछ मास जो है बच्चों क्या होता है? डिसअपियर होता है। कुछ मास जो क्या होता है? वो डिसअपियर होता है और वह एनर्जी के फॉर्म में ये मिलता है। जो फर्स्ट न्यूक्लियर फिजन है वो यूरेनियम से किया गया। जो फर्स्ट न्यूक्लियर फिजन है वो यूरेनियम से किया गया, यूरेनियम का किया गया बच्चों। और उस दरमियान में देखा गया कि जब यूरेनियम को U-235 को उस पर जब न्यूट्रॉन को स्ट्राइक कराते हैं तो वह 2 फ्रैगमेंट्स में ब्रेक करता है। उसके साथ ही साथ 2 या 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन मिलता है और साथ में बच्चों एनर्जी भी रिलीज होता है। वंस अगेन समझेंगे कि जब यूरेनियम को U-235 को स्ट्राइक करते हैं न्यूट्रॉन से तो क्या होता है? वह 2 फ्रैगमेंट में ब्रेक होता है, 2 लाइटर न्यूक्लियाई मिलता है। उसके साथ ही साथ 2 या 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन भी मिलते हैं बच्चों और उसके साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज होता है बच्चों। तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं पहले न्यूक्लियर फिजन का डेफिनेशन। द स्प्लिटिंग ऑफ हैवियर न्यूक्लियस। हैवियर न्यूक्लियस कहने का मतलब बच्चों मास नंबर इसका क्या हो? ग्रेटर देन 230 हो, इनटू 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फिजन। हम लोग उनको क्या बोलेंगे बच्चों? न्यूक्लियर फिजन कहेंगे। दरअसल मान लीजिए कि ए अगर दिस इज डन when the heavier nucleus is strike by न्यूट्रॉन। जैसे मान लो यहाँ पे ए कोई हैवियर न्यूक्लियस है, इस पर हमने न्यूट्रॉन से स्ट्राइक कराया तो ये क्या मिला बच्चों? ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में आएगा और उसके बाद क्या होगा बच्चों? ये ब्रेक करेगा। मान लो कि बी और सी फ्रैगमेंट में ब्रेक किया और उसके बाद क्या निकलेगा बच्चों? क्यू एनर्जी निकलेगी। क्लियर बात है? इन दिस प्रोसेस सर्टेन मास इज डिसअपियर्ड। इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों? कुछ मास क्या हो जाता है? तो निश्चित मास क्या होता है बच्चों? डिसअपियर हो जाता है। इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे आगे, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे।
चलेंगे हम लोग आगे, मिटा दें इसको। यहां पे आप आगे भी लिख सकते हैं, दिस प्रोसेस सर्टेन मास इज डिसअपियर्ड विच इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि एनर्जी के फॉर्म में मिलता है। चलिए बच्चों मिटा दें। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा बच्चों कि सबसे पहला जो है, सबसे पहला न्यूक्लियर फिजन किसका किया गया? यूरेनियम का किया गया, U-235 का किया गया। और यह देखा गया बच्चों, यह अभी भी देखा जाता है कि यूरेनियम 235 का जब न्यूक्लियर फिजन होता है तो दो लाइटर न्यूक्लियाई में वह ब्रेक होता है। अब वो कौन कौन से न्यूक्लियाई होते हैं वो हम लोग देखेंगे बच्चों। दो लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है, उसके साथ ही साथ 2 या 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन भी वह रिलीज करता है, प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है, और साथ ही साथ वह एनर्जी रिलीज करता है। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वह एनर्जी भी रिलीज करता है बच्चों। तो चलिए आइए देखते हैं उसके इक्वेशन को, हम लोग देखते हैं रिएक्शन को। नोट पॉइंट में लिखेंगे The first nuclear was done of U-235। आगे लिखेंगे when a neutron is strike या made to strike on uranium-235, it splits into 2 fragments and produce 2 or 3 secondary neutrons and energy। देखो बच्चों समझना है इसको, रिएक्शन को देखिए यहां पे U-235 प्लस न्यूट्रॉन, यहां पे एक्साइटेड स्टेट होगा, आप लोग ये अंडरस्टूड है। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, यह बेरियम और क्रिप्टॉन में ब्रेक करेगा, प्लस बेरियम और क्रिप्टॉन में ब्रेक करेगा, प्लस 3 जो होगा बच्चों यहां पर सेकेंडरी न्यूट्रॉन जो होगा वह रिलीज करेगा, और प्लस में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी रिलीज करेगा। वन सेकेंड रिएक्शन को देखिए, U-235 है, एक न्यूट्रॉन से स्ट्राइक किया गया, इस पे ब्रेक किया बेरियम में और क्रिप्टॉन में, 3 जो है तीन सेकेंडरी न्यूट्रॉन रिलीज किया, और प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी रिलीज किया बच्चों। आगे देखेंगे इसी U-235 को फिर से, जब हम फिर से का मतलब ऐसा नहीं कि इसी को कर रहे हैं, है ना, U-235 न्यूक्लियस को जब हम न्यूट्रॉन स्ट्राइक करेंगे उस पे, तो यहां पे मिलेगा जेनन तथा स्ट्रोंटियम, और बच्चों यहां पर 2 सेकेंडरी न्यूट्रॉन यह रिलीज करेगा, और साथ ही साथ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे मिल सकते हैं बच्चों। हमेशा देखो, हमेशा जो होगा, ये जो लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक कर रहा है यह अनसर्टेन हो सकता है, यह अलग अलग हो सकता है, लेकिन एनर्जी जो होगा एवरी टाइम यह फिक्स्ड होगा, एवरी टाइम 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी ही रिलीज करेगा। ध्यान से सुनो बच्चों बढ़िया से, जब U-235 का न्यूक्लियर फिजन होगा, तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो 2 लाइटर न्यूक्लिया, यहां पे देखो बेरियम और क्रिप्टॉन हुआ, यहां पे जेनॉन और SRO। अगली बार करोगे तो हो सकता है फिर कुछ दूसरा मिले,
लाइटर न्यूक्लियाई। तो ये अनसर्टेन, ये कुछ दूसरा दूसरा मिल सकता है, मैनी प्रोडक्ट्स और मिल सकता है, लाइटर न्यूक्लियाई हो सकता है, लेकिन यहां पर जो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है ये हमेशा क्या रहेगा बच्चों, ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा। तो यहां पे लिख लीजिए एंड मैनी मोर, है ना। मैनी मोर कहने का मतलब कि ऐसे ऐसे बहुत सारा कराया जा सकता है। नोट पॉइंट में लिखेंगे फ्रैगमेंट्स आर नॉट फिक्स्ड। ये जो फ्रैगमेंट्स है इनको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैगमेंट्स कहते हैं, पार्ट कहते हैं। लाइटर न्यूक्लियाई को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैगमेंट्स, टुकड़ा कहते हैं। तो फ्रैगमेंट्स आर नॉट फिक्स्ड बट एनर्जी रिलीज्ड इज फिक्स्ड। एनर्जी जो रिलीज है वो फिक्स्ड है, और दैट इज वो कितना है बच्चों, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर बात है बच्चे यहां तक, 100% पक्की बात, आएंगे समझ में। चलिए इसको नोट कीजिए, पॉज करके नोट करेंगे, और पॉज करके नोट करेंगे। और एक बात मैं बता दूं बच्चों कि 97% जो एनर्जी है, जो एनर्जी रिलीज हो रहा है क्यू के फॉर्म में, यहां पे हमने लिखा था यहाँ पे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो Q जो है, एनर्जी जो रिलीज हो रहा है उसका 97% जो है वह प्रोडक्ट्स के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूज होता है, प्रोडक्ट्स के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वह रहता है। और बाकी का 3% जो है, बाकी का जो 3% है वह रहेगा बच्चों गामा रे के फॉर्म में, वह गामा रे के फॉर्म में रहेगा। तो चलिए उसको भी नोट पॉइंट में लिख लेंगे। सॉरी 93% of energy released, that is Q, remains in the form of kinetic energy of fragments या products and remaining 7% in the form of गामा रे। और जो रिमेनिंग 7% है बच्चों वह गामा रे के फॉर्म में रहेगा। तो क्लियर बात है यहां तक, 100% समझ में आया है। तो चलो बच्चों, हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन तो आज नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन मैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बताऊंगा। तो इसके बाद अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, देखेंगे आप लोग। देखो बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। क्या? न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। देखो चेन का मतलब ही क्या है, चेन का मतलब ही क्या है कि एकदम कंटिन्यूअस प्रोसेस होता रहे, चेन बना हुआ है बच्चों। इसके लिए न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को समझने के लिए बच्चों एकदम ध्यान से समझते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोर नहीं हो रहे हो ना, क्योंकि थोड़ा थ्योरी है और आगे भी थोड़ा थ्योरी मिलेगा आपको, तो बोर नहीं होना है। पानी वानी पी के ग्लास ग्लास पास में रखो, और जब बोर हो तब थोड़ा पानी पियो, आंख पे पानी मारो, और फिर इधर देखो बच्चों, जो यूरेनियम U-235 का जो फिजन है उसका जो इक्वेशन है बच्चों, हमने यहाँ पे लिखा था U-235 प्लस न्यूट्रॉन एक स्ट्राइक कराया हमने यहाँ पे, और क्या मिला, बेरियम मिला, इसका 56 है एटॉमिक नंबर और 144 है मास नंबर, प्लस क्या मिला, क्रिप्टन मिला 36 और 89, और बच्चों यहाँ पे 3 जो है वह सेकेंडरी न्यूट्रॉन मिला, और प्लस Q मतलब 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी। समझो बच्चों, यहां जो ये वाला जो 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन मिला है, यह नेक्स्ट 3
ये जो 3 यहां पे न्यूट्रॉन मिला है, यह 3 और यूरेनियम न्यूक्लियाई को स्ट्राइक करके उसका फिजन करा सकता है बच्चों। आ रही बात समझ में? और 3 और को कराएगा तो उन तीनों से 3 और न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होगा, तो 9 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ। आ रही बात समझ में? देखो, एक यूरेनियम के न्यूक्लियस से 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है। ये 3 न्यूट्रॉन जो है वो यूरेनियम के अगले न्यूक्लियस को, अगले 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन करा सकता है। अरे बात समझ में? उन तीनों से 3 निकलेगा तो 9 न्यूट्रॉन निकला। उन 9 न्यूट्रॉन जो होगा वो अगले 9 यूरेनियम न्यूक्लियाई को का फ्यूजन करा सकता है, और उन 9 से 3 निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा न्यूट्रॉन। 27 न्यूट्रॉन जो होगा वो अगले 27 यूरेनियम के न्यूक्लियाई को का फ्यूजन करा सकता है। 27 से 3 निकलेगा बच्चों, तो इस तरह से चेन जो है वो बढ़ता जाएगा। और इसका जो रिएक्शन है बच्चों, यूरेनियम का जो फ्यूजन है वो लगातार कंटिन्यूअसली होता जाएगा, और बहुत कम टाइम में जो है, वेरी वेरी लिटिल स्पैन ऑफ टाइम, करीब करीब 10 टू द पावर -6 सेकेंड में बच्चों, इतने कम सेकेंड में जो है बहुत 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 ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, रिलीज होगा। और यही प्रिंसिपल होता है किसका, एटॉम बॉम्ब का। एटॉम बॉम्ब का यही प्रिंसिपल होता है बच्चों। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो बहुत बड़ा डिजास्टर ला सकता है, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है बच्चों। और इसी को कंट्रोल करके हम लोग पीसफुल मैनर में जब इस एनर्जी का यूज करते हैं तो हमारे लिए फायदेमंद होता है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन करा करके ही यूरेनियम का और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। तो इसी को हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। तो आइए इसको हम लोग लिखते हैं। द फिजन ऑफ यूरेनियम 235 प्रोड्यूसेस 3 न्यूट्रॉन, सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स है ये, which will make due to which 3 more nuclei fission takes place, जिसकी वजह से 3 और न्यूक्लियाई यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई फिजन होगा, एंड 9 secondary neutrons are obtained. This process is continued. यह जो प्रोसेस है बच्चों न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होने का और न्यूक्लियर फिजन होते रहने का, यह कंटिन्यू रहेगा। एंड सो इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कहेंगे। नोट पॉइंट में आप लिखेंगे, इन वेरी लिटिल स्पैन ऑफ टाइम, ये लगभग होगा बच्चों 10 टू द पावर -6 सेकेंड में, इट प्रोड्यूसेस इनॉर्मस, इट प्रोड्यूसेस वेरी इनॉर्मस, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी सेकेंड नोट पॉइंट लिखेंगे बच्चों, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एटम बॉम्ब। किसका प्रिंसिपल होता है बच्चों, एटम बॉम्ब का होता है। पॉज करके लिखेंगे इसको,
लिखेंगे बच्चे। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन in controlled manner can be used for peaceful purposes. Example, nuclear chain reaction is made in nuclear reactor is used for generating इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बच्चे यूज किया जाता है, यूज होता है। क्लियर बात है? यहां तक 100% समझ में आया है? पक्की बात है? ठीक है बच्चों, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन हमने बता दिया। अब न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं इसके बारे में हम लोग सीखेंगे बच्चों, एंड देन उसके बाद हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों, तब तक आप लोग नोट्स बना लीजिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, समझते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में बच्चों। थैंक यू।